करसों की ग्राम पंचायत माशरू के गांव कोट में कृषि समूह के द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया, जिसमें सभी महिलाओं को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। महिलाओं को जीवामृत, घन जीवामृत, अन्य सभी प्रकार की घोल बनाने की विधि बताई गई। उन्हें बताया गया कि जीरो बजट खेती करने के लिए हमें एक देसी गाय के गोबर व गौमूत्र की जरूरत पड़ती है, जिससे हम इन सभी प्रकार की दवाइयों को तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। जीरो बजट खेती से हम तरह तरह के लगने वाले रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। प्राकृतिक खेती करने से हमें खाद और जहरीली दवाओं से तैयार की गई फसलों को नहीं खरीदना पड़ेगा। साथ ही कृषि समूह की सभी महिलाओं ने आसपास की सफाई व मंदिर परिसर की भी सफाई की। इन महिलाओं का सभी किसानों के लिए एक संदेश है कि सभी प्राकृतिक खेती का प्रयोग करें ताकि हम सभी निरोग रह सकें। आज मशोक पंचायत के कोट गांव में कृषि स्वयं सहायता समूह की मासिक बैठक की गई तथा इसमें सभी महिलाओं को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। इसमें उन्हें जीवामृत, घन जीवामृत, 10 अर्क, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सप्त धान्य अंकुर, सोयाबीन अर्क आदि के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल खादों और तथा इन रासायनिक दवाइयों के कारण हमारे गांव के लोगों को शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ हो रहे हैं तथा उन्हें बहुत सी बीमारियां लग रही हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम यह जहर मुक्त खेती करें ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी गई, जिस पर सभी डॉक्टरों ने 2 घंटे तक अपना कामकाज छोड़कर हड़ताल पर बैठे रहे। इसी के तहत नूरपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने भी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। डॉक्टर आरती चौधरी ने बताया कि पंजाब में जो पे कमीशन है उसके आधार को लेकर यह हड़ताल की गई है। इसमें हमारा एनपीए पे स्केल है उसे 25% से घटाकर 20% किया जा रहा है और इसे हमारी बेसिक पे से भी अलग किया जा रहा है। इससे सभी डॉक्टरों की सैलरी में फर्क पड़ेगा, सैलरी कम हो जाएगी और इससे हमारे जो अलाउंसेज हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा डेली 2 घंटों की हड़ताल 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगी। बेसिकली ये हमारी मांगे हैं जो पंजाब पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस को लेकर है। इसमें हमारा जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है जिसे एनपीए कहा जाता है उसको 25% से घटाकर 20% किया जा रहा है और उसे जो हमारी बेसिक पे है उससे भी अलग किया जा रहा है। तो इसका डॉक्टर्स की सैलरीज पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, वो कम हो जाएंगी और हमारे जो अलाउंसेस हमें मिलते हैं वो भी कम हो जाएंगे और पेंशन भी पे भी इसका असर पड़ेगा। तो ये हमारी जो हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है उसके द्वारा ये पूरे प्रदेश में 2 घंटे की स्ट्राइक 9:30 से 11:30 तक डेली चलेगी। रोटरी क्लब मंडी के पदाधिकारियों ने क्लब के अध्यक्ष केसी ठाकुर के नेतृत्व में मंडी जिला के पंडोह में स्थित तवाराफी मिडिल स्कूल का दौरा किया और इस दौरान क्लब की ओर से स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए 50,000 रुपए की पाठ्य सामग्री भेंट की गई। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक अमरनाथ राणा ने प्रमुख रूप से शिरकत की। रोटरी क्लब मंडी की ओर से पंडोह में स्थित तवाराफी मिडिल स्कूल को बच्चों की ऑनलाइन स्टडी के लिए कंप्यूटर और डेटा सिम पैक भेंट किए गए ताकि स्कूल के बच्चे कोरोना काल के इस दौर में अपनी पढ़ाई को सही तरीके से जारी रख सकें। रोटरी क्लब मंडी के पदाधिकारियों ने क्लब के अध्यक्ष केसी ठाकुर के नेतृत्व में स्कूल को कंप्यूटर व डेटा सिम पैक भेंट किए। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष केसी ठाकुर ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को क्लब की ओर से 50,000 रुपए की पाठ्य सामग्री भेंट की गई है ताकि बच्चे ऑनलाइन स्टडी जारी रख सकें। 48 बच्चों को जियो की सिम प्रदान की जा रही है और उसमें से एक गरीब परिवार के बच्चों को हम स्मार्टफोन भी दे रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है वो स्मार्टफोन एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे। तो बाकी उसके साथ साथ सभी बच्चों को हम पाठ्य सामग्री भी प्रदान कर रहे हैं। इसका जो जितना भी खर्चा है इसमें हमारे रोटरी क्लब के मेंबर सीए जो अरविंद संख्यान जी हैं उन्होंने 50,000 रुपये रोटरी क्लब को दिए हैं और उसी 50,000 रुपये से हमने यहाँ के जो प्रिंसिपल इंचार्ज है, जो हेडमास्टर इंचार्ज है राकेश कौशल जी, उनके सहयोग से हमने जो है ये आज का आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। और इस स्कूल में
जो भी काफ़ी जब से ये आए हुए हैं तो इतनी डेवलपमेंट हुई है कि इस स्कूल में 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक अमरनाथ राणा ने कहा कि रोटरी क्लब मंडी के सदस्यों की तरह समाज में और भी दानी सज्जन हैं जो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। उन्होंने दूसरे स्कूलों के अध्यापकों से आग्रह किया कि वे समाज के ऐसे लोगों के साथ समन्वय बनाएं ताकि वे एक साथ मिलकर बच्चों के विकास के लिए कार्य कर सकें। ये संख्यान जी ने ये बच्चों के लिए एक तो 50,000 रुपये दिया है और साथ में ये कंप्यूटर टेबल्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, और उन्होंने उनको बच्चों को जो 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे इसमें 41 हैं वैसे तो, उनको सिम दी हैं और 84 डेज़ के लिए उसको चार्ज किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले इसमें 84 डेज़ के बाद भी वो इसको रिचार्ज करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे जो टीचर्स हैं या हम जो लोग हैं हमें अपने कॉन्फिडेंस में देना पड़ेगा, क्योंकि समाज जो है वो ऐसी दानी सज्जनों से भरा पड़ा है। हम चाहेंगे कि मंडी जिले के जो बाकी स्कूल्स हैं उनके टीचर भी समाज के लोगों के साथ समझ से बिठाएं और उनका सहयोग लें और कंधा से कंधा मिला के अपने समाज के उत्थान के लिए बच्चों के लिए काम करें। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का अपना स्थायी मंडल कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। सुंदरनगर में बिजली बोर्ड का मंडल का कार्यालय लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आज विद्युत विभाग के एक्शन के ऑफिस का बिल्डिंग का जो विधिवत यहाँ पर उद्घाटन किया गया। लगभग 50 लाख की लागत से बना ये भवन आज समर्पित कर दिया गया। इससे पहले हमारा एक्शन बिजली बोर्ड का दफ्तर जो था वो बीबीएमबी कॉलोनी में चलता था, लेकिन सब डिवीज़न यहाँ था और डिवीज़न कॉलोनी में था। और सब डिवीज़न और डिवीज़न दोनों एक ही कैंपस में हो गए हैं, जिसके कारण से जहाँ लोगों को भी लाभ होगा और हमारे भी काम में भी तेज़ी आएगी इससे। मैं आज के इस अवसर पर आज इससे पहले डहर में सीडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक बैंक की ब्रांच डहर में खोली गई, उसका भी विधिवत उद्घाटन किया गया। वो भी जनता को समर्पित की गई और उसके पश्चात वहाँ लोगों की समस्या सुनी और आज यहाँ पर ये विद्युत विभाग के एक्शन के ऑफिस का बिल्डिंग का विधिवत उद्घाटन किया है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।